हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में भी मैं तुम लोगों को एक स्टोरी टाइम बताऊंगा जो हुई थी मेरे साथ 11th में। अब हर चीज मेरे साथ 11th में क्यों होती है उसका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो वो मेरे को बिल्कुल मत पूछना। अब मेरी जो स्कूल थी वो एक प्राइवेट स्कूल थी जिसको एक इंडस्ट्रियल कंपनी ओन करती थी। अब ये इंडस्ट्रियल कंपनी है तो इसके इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर बहुत सारे प्लांट्स भी है और इंडिया के अंदर इनकी मोर देन 40 स्कूल्स भी है। अब इतनी सारी स्कूल्स है तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन भी होती होगी नेशनल लेवल पे। तो जी हाँ, इनके बीच में कॉम्पिटिशन होती है और इसमें से एक कंपटीशन का नाम है वन एक्ट प्ले। देखो, वन एक्ट प्ले उस टाइप का ड्रामा होता है जिसमें एक भी बार बीच में कर्टन फॉल नहीं होता, बस सिर्फ लाइट्स ऑन और ऑफ होती है। और लास्ट ईयर का जो वन एक्ट प्ले हुआ था वो हमारे ही सिटी में होस्ट किया गया था और हमारी ही स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन लाया था उस प्ले के अंदर। और हर साल की तरह इस साल भी आ गया वन एक्ट प्ले का कंपटीशन और मैंने अपने तरफ से पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में, क्योंकि अपेरेंटली 10th के बाद मैंने मिमिक्री करना शुरू कर दिया था और मेरे को एक्टर बनना था। सो स्कूल में बहुत सारे सिलेक्शन के राउंड चले और उसमें मैं शॉर्टलिस्ट होकर सिलेक्ट हो चुका था वन एक्ट प्ले के लिए। 3 days later, भेजी हुई क्लिप्स का रिजल्ट आ चुका था और हम लोग हो चुके थे टॉप 6 स्कूल्स के अंदर सिलेक्ट और अब हमें फाइनल्स के लिए जाना था एमपी। एंड अब टाइम आ चुका था कि हम लोग प्रिपेयर करें कंपटीशन के लिए। हमको ये चीज बताई गई थी कि आप जब वहां पर कम्पीट करोगे तो वो एक ऑडिटोरियम में होगा और तुम्हारे पूरे स्टेज के पीछे एक स्क्रीन लगाई जाएगी जहां पर तुम अपना जो भी चीज चलाना चाहते हो चला सकते हो। अगर तुम वीडियो चलाना चाहते हो चलाओ, अगर तुम स्लाइड्स लेकर आए हो तो वो चलाओ। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारे स्कूल का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट एंड एडिटिंग वाला जो डिपार्टमेंट हुआ करता था अभी भी जो है वो बहुत अच्छा है। और हाँ, तुमने एकदम सही सोचा कि अब वीडियो है तो तुमको टाइमिंग भी करनी होगी, तो हम लोगों ने प्रॉपरली 1 से 2 वीक उसका प्रैक्टिस करके एकदम परफेक्ट टाइमिंग की थी। many months later, और अब टाइम आ चुका था हमारा फाइनल कंपटीशन का। सो हम लोग अराउंड दोपहर को 2 बजे निकल चुके थे एमपी जाने के लिए और हमको एग्जैक्टली 12 घंटे लगने वाले थे वहां पर पहुंचने के लिए। एंड अब देखो, मेरे साथ ट्रेन में भी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ ये कि मैं गाना सुनते सुनते सो चुका था और अचानक से शशिधर आके मेरे को जोर जोर से शेक करने लगा, बिना कुछ बोले बस शेक किए जा रहा है और मेरे कान पे फोन रख दिया। मैं इतना जोर से उस पर चिल्लाया, मैं बोला अबे तेरे को दिख नहीं रहा क्या मैं आराम से सो रहा हूँ, क्या कर रहा है यार। एंड ही इज लाइक, तेरे मम्मी का फोन है। और एक ही सेकंड में मेरा मुंह हो चुका था पूरी तरीके से शॉक। बट वो तो अच्छी बात है कि मम्मी को कुछ सुनाई नहीं दिया था और मैं बच चुका था। मेरे दिमाग में बस एक ही डायलॉग चल रहा था, मेरा मुंह तो निकल गई। एंड थोड़े टाइम बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पर। एंड विंटर्स की वजह से वहां का टेम्परेचर भी बहुत लो था, अराउंड 10 डिग्री से भी कम था। बट एक चीज बहुत अच्छी थी कि उनके तरफ से एक वैन लेना आई जो हमको डायरेक्टली कंपनी के अंदर छोड़ के गई। अब कॉलोनी में हमारे 6 बॉयज के लिए 2 रूम, 2 टीचर्स के लिए 1 रूम और 2 लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग में 1 रूम था। वहां पे ठंडी इतनी थी कि मैंने अपना जैकेट पहन के रखा था, अपना जो ब्लैंकेट था उसको भी कवर करके रखा था। उसके बाद भी मेरे को इतनी ठंड लग रही थी कि मेरे को आधे घंटे तक तो सोने ही नहीं मिला। the next morning, एंड अब टाइम आ चुका था नहाने का और गीजर से निकला ठंडा पानी, क्योंकि गर्म पानी उसमें से आ ही नहीं रहा था और उन लोगों ने बोला कि गीजर खराब है। मेरी लिटरली इतनी खराब हालत हुई थी वहां पर नहाने के बाद। एक तो इतना ठंडा माहौल, उसके ऊपर से इतना ठंडा पानी, आंखों में से आंसू भी नहीं आ रहे थे, वो भी फ्रीज हो चुके थे। सो हम सब लोग नीचे गए और ब्रेकफास्ट के लिए हमने सारी चीजें ली। हमने बोला अरे इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिख रही है, इसको खाने के बाद तो और मजा आएगा। नहीं, खाने में 75% हिंग और मिर्च थी। एंड इसका रीजन हमें ये बताया गया कि विंटर सीजन में शादी का माहौल होता है और हर जगह पर शादियां हो रही है, तो इन लोगों को स्पेशली राजस्थान से बुला कर आए। दैट्स वेरी काइंड ऑफ देम। लेकिन फिर भी यार, अगर हिंग कम होती तो मजा आता। एंड इसी तरीके से शाम हो गई और हम लोगों को सिटी विजिट करने का मन हुआ। सो सिटी से कॉलोनी अराउंड 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज्यादा बाहर थी। तो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप एक सुनसान सड़क पर चलते चलते पहुंच गया सिटी पे। और सिटी पे जाके हम लोगों ने अलग अलग चीजें खाई एंड वहां पर अलग अलग शॉप्स में विजिट किया और वहां पर बहुत मजे किए। अगले दिन हमारे फाइनल्स थे और हम लोगों को बहुत जल्दी वहां से निकलना पड़ा। लेकिन आने के टाइम पे हम लोगों ने एक प्लान किया। हमारे साथ जो 2 टीचर्स आए थे जिन्होंने पूरा स्किट लिखा था, जिन्होंने हमको प्रैक्टिस करवाई थी, उनके साथ हम एक प्रैंक करते। और प्रैंक के लिए हमने ये प्लान बनाया कि एक काम करेंगे, एक बंदा जो होगा वो बाहर देखेगा कि वो जब भी बिल्डिंग में एंटर करेंगे तो शशिधर अपने मुंह के अंदर इनो डाल लेगा और जैसे ही सर ऊपर पहुंचेंगे तो उसमें पानी डाल देगा। तो अब क्या होगा कि अब उसमें से आएगा जाग वाला इफेक्ट और सभी लोगों को लगेगा कि इसको हो चुका है फूड पॉइजनिंग या इसने कुछ पॉइजन ले लिया।
और अब बारी थी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की। तो जैसे ही सर ऊपर पहुंचे हमने ये प्लान को एग्जीक्यूट किया और हम लोग अचानक से चिल्लाने लगे, अरे शशिधर क्या हो गया तेरे को, हेलो तेरे मुंह से क्या निकल रहा है शशिधर। एंड ये चीज सुन के सर भागते हुए हमारे रूम में आए और 1 सेकंड के लिए तो सर देख के शॉक हो चुके थे। उनके मुंह के एक्सप्रेशन एकदम बदल चुके थे और वो भी हमको पूछने लगे, अरे क्या हो गया इसको, क्या खा लिया इसने। वी आर लाइक पता नहीं, सिटी में गया था, वहां पर कुछ खा के आया था और उसको वॉमिट जैसा हो रहा था। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो ये वॉमिट के जगह पे इसके मुंह में से ये निकलने लगा। सर का लिटरली ऐसा हो चुका था कि अब बुलाए किसको, हो क्या गया, अभी कल कंपटीशन में क्या होगा, इसका रोल कौन करेगा। एंड हम लोगों को हंसी तो आ रही थी लेकिन हम लोग पूरे के पूरे कैरेक्टर के अंदर हो चुके थे। हमने बोला, अरे सर देखते हैं, बुलाओ बुलाओ कोई, इसको बुलाओ, ये करो वो करो। एंड थोड़े टाइम बाद सर भी लाइक, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? खत्म। सर इतने अच्छे थे, सर ने कुछ डांटा नहीं, वो भी हमारे साथ हंसने लग गए। एंड उन्होंने बोला कि एक बार के लिए तो मैं इतना डर गया था कि मेरे को लगा इसका रोल अप करेगा कौन, इसके जगह पर हम किसको देंगे। The next morning. फाइनल्स का दिन आ चुका था तो उस दिन पूरा का पूरा ऑडिटोरियम लोगों से भर चुका था और वहां पर 3 जजेस थे और हमने हमारा एक्ट को परफॉर्म किया। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जब हमारा एक्ट खत्म हुआ तो लोगों को इतना वो टच किया कि बहुत सारे बच्चे तक रोने लग गए थे उसको देखकर। और हमारी एक बंदे ने ये चीज नोटिस की कि जो स्कैम 1992 में हर्षद मेहता के जो भाई थे, जो मेन रोल में थे, वो हमारे कंपटीशन के जज थे। अब क्या हम लोग उस दिन कंपटीशन जीते वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग गैस करना कमेंट सेक्शन में। अगर तुम लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।